आम आदमी मेहनत करके पैसे बचाकर सरकार को टैक्स भरता है इस उम्मीद में कि सरकार उसके बदले उसे बुनियादी सुविधाएं देगी, चलने के लिए सड़क पर एक अच्छी रोड देगी। लेकिन किस तरीके से अधिकारियों की मिली भगत से वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, इसका उदाहरण आज आपके सामने है। दरअसल मैं मौजूद हूं इस वक्त कानपुर के पनकी एरिया में, जहां पर 3 साल बाद एक पुल का निर्माण हुआ। 61 करोड़ की पूरी लागत आई और मात्र 3 महीने के अंदर उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि मानकों के अनुरूप नहीं था और साथ ही साथ भ्रष्टाचार जो है आपको इस पुल में देखने को मिल जाएगा। पीछे अगर आप मेरे विजुअल्स में देखेंगे किस तरीके से 3 महीने के अंदर ही इस पुल पे जॉइंट्स जो हैं वो खुल गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लेके इस पूरे पुल को बंद कर दिया गया है। लोगों का आवागमन जो है वो यहाँ पे रोक दिया गया है। पीछे अगर आप विजुअल्स देखेंगे, जब प्रेशर बढ़ा, जब जनप्रतिनिधियों ने इसकी आवाज़ उठाई तो लोगों के लिए ट्रैफिक बंद कर दिया गया। दरअसल यहाँ पर पास ही एक पनकी मंदिर है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन्हीं श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए इस पुल का निर्माण किया गया। 61 करोड़ की लागत से ये पुल बना। 3 साल का लंबा वक्त इसके निर्माण में लगा और मात्र 3 महीने के अंदर ही इसके सारे जॉइंट्स हैं वो खुल गए। आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से जो जॉइंट्स हैं जो अंदर लगाए जाते हैं ताकि जो है वो पुल बंधा रहे और किसी तरीके की इसमें कमियां ना है, वो जॉइंट्स पूरे यहाँ से खुल चुके हैं। पीछे अगर आप देखेंगे रातों रात यहाँ पर काम चल रहा है। पीछे अगर आप विजुअल्स में नजर डालेंगे तो जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के भाजपा के विधायक है, वो यहाँ पर आकर मौके पे मुआयना कर रहे हैं। सुबह आकर एक बार मुआयना कर चुके हैं और उसके बाद ये मुद्दा उठाया कि कैसे अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, उनके भ्रष्टाचार की वजह से इस पुल का जो निर्माण हुआ था वो 3 महीने के अंदर ही फेल हो गया। यहाँ पे कोशिश करेंगे यहाँ के भाजपा विधायक है उनसे बात करने की, जो यहाँ पर मौके पर भी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, आप यहाँ पर आए हैं, सुबह हमने देखा कि आपने मुद्दा भी उठाया था, डीएम को पत्र भी लिखा। जो आपके सामने मैं देख पा रहा हूँ, ये तो आपकी सरकार है, आपके अधिकारी हैं, उसके बाद भी ये जो दिख रहा है वो आप लोग के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की जो है वो बू आ रही है। हाँ, देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदारी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में पुलों की बौछार लगा रहे हैं, हाईवेज की बौछार लगा रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारी, ये सेतु निगम के, जिन्होंने इस पुल का निर्माण किया, लाखों लोग यहाँ से श्रद्धालु पनकी मंदिर में दर्शन करते हैं और अभी तो इस पर कोई ट्रक नहीं चला, केवल इस पर साइकिल और मोटरसाइकिल और कार, बस इतने चले हैं और इस पुल को अभी बंद करना पड़ा। इसके जॉइंट्स अभी यहाँ से नीचे सीधे दिख रहा है, नीचे ट्रैफिक खुला, अगर कोई बच्चा यहाँ से जाए या कोई एम्बुलेंस जाए तो अभी वो यहीं से भी नीचे गिर सकता है। इतना बुरा हाल इन लोगों ने कर दिया। जबकि जॉइंट्स जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है वो 40 साल के बाद कानपुर के बस स्टेशन का झकरकटी का पुल के जॉइंट्स चेंज किए गए थे और 25 से 30 साल के बाद जॉइंट्स चेंज करने की जरूरत पड़ी कानपुर में नरेंद्र मोहन सेतु पे, और ये मात्र 2.5 से 3 महीने के अंदर जॉइंट्स चेंज किए जा रहे हैं। मैंने अभी 1 महीने पहले डीएम साहब की बैठक हुई थी, हम सारे जनप्रतिनिधि थे, उस पर मैंने सेतु निगम की जाँच करने के लिए कहा था, क्योंकि जनता हम लोगों को घेर रही थी, हम पे कंप्लेंट कर रही थी। इतना गंभीर मैंने इसको समझा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने डीएम से एक लिखित पत्र देकर के कहा था कि इसकी जाँच करा लें और दोषियों को इस पर अविलंब उन पर कार्रवाई करें। लेकिन जब ये सूचना मेरे पास आई कि जॉइंट्स चेंज किए जा रहे हैं तो मैं आया तो देख रहा हूं कि सरिया, जॉइंट्स की जगह सरिया के टुकड़े डाल दिए गए। और मैं अगर अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाने पाए कि कैसे यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है वो किया गया है, और जो सरिया है वो अगर आप देखेंगे कितना कम लेवल का है, और नीचे अगर आप देखेंगे बकायदा सड़क के नीचे जो ट्रैफिक है या फिर जो एक बड़ा गड्ढा आपको दिखेगा, बड़ी लापरवाही है। सुरेंद्र जी, ये सामने जो मैं आपके देख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं क्योंकि आप ही की सरकार है, तो क्या अधिकारी आपकी सुनते नहीं है या फिर आप कैसे आप जनता को इसमें जवाब देंगे? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पे भ्रष्टाचार पे चलाने वाली हमारी सरकार है और योगी जी के नेचर को सब जानते हैं कि वो इस प्रकार के मामले में केवल संज्ञान आने वाली बात होती है। और मैं अपना जनता के प्रति कर्तव्य मानता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई काम हो रहा है तो मैं उसको, अगर गड़बड़ हो रहा है तो मैं पहले जिला प्रशासन के माध्यम से और फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस विषय को लेकर जाऊंगा कि जो सेतु निगम के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको निलंबित किया जाए, उनको FIR दर्ज की जाए, जेल में डाला जाए, और जो ठेकेदार कंपनी है उसको भी निलंबित और उसको ब्लैक लिस्टेड करके उस पर भी FIR दर्ज करके उसको जेल भेज करके एक नजीर बनाने की मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री से करूंगा। मुझे भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी बिल्कुल जिस प्रकार का उनका स्वभाव है इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनके संज्ञान में जब मामला आएगा तभी तो करेंगे। वो एक मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश के हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी हमारी है, ये हम अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इसको देख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूरे प्रदेश को ठीक प्रकार से पूरा डेवलपमेंट दे रहे हैं उस पर
और कहीं पर अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दें। मैं आपके सामने ये दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, जो रोड है वो तक उखड़ाई है, और यहाँ पर जो सीमेंट है उसकी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं उस पर अभी संशय उठता है। सुरेंद्र जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो यहाँ पर सैंपल हैं वो कलेक्ट भी करे हैं, आपने आईआईटी कानपुर से उसकी जांच कराने की भी मांग करी क्या? मैंने यहाँ पर आज दिन में मैं आया था, शाम को तो अभी इसलिए आया मैं कि मैंने कहा यहाँ पर चूंकि श्रद्धालु बहुत इस पुल का प्रयोग करते हैं, मैंने कहा ऐसा ना हो कि इन्होंने पुल खोल दिया और कोई हादसा हो जाए, तो मैं इससे पहले इसकी अभी मैंने कार्यकर्ताओं को भी लगाया कि देखते रहना कि जब तक ये पूरा मैं रिपेयर ये लोग ना करा दें और ठीक ना करा दें, जांच होगी, सब कार्रवाई होगी, लेकिन जब तक ठीक ना करा दें तब तक यहाँ ट्रैफिक ना खुले, इसलिए आकस्मिक मैं निरीक्षण करने फिर रात में खड़ा हूँ। और मैं इसको कल सवेरे भी खड़ा रहूँगा, कल रात भी खड़ा रहूँगा। मैं तब तक दम नहीं लूँगा जब तक इस पुल पर किसी की जान जाने का खतरा टल ना जाए, और इसके बाद इसकी जांच करा के मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इसको पूरा तोड़वा करके और इस पर जिन सेतु निगम और ठेकेदार कंपनी ने किया उससे वसूली की जाए और पुल को दोबारा निर्माण कराया जाए। ये भी मांग करूँगा जो संभव उसमें होगा। आईआईटी की रिपोर्ट के बाद सैंपल मैंने डीएम जिलाधिकारी कानपुर नगर से बात करी है, सैंपल मैं उनको भेज रहा हूं। मैंने उनसे कहा है कि आप इस सैंपल को आईआईटी की एक्सपर्ट टीम से जांच करा के इस पर रिपोर्ट दे दें। और दूसरा, न्यायिक जांच की बात कि इस पर न्यायिक जांच माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे भाजपा विधायक सुरेंद्र मथानी जो मौके पर आए हैं। मैं एक बार फिर से आपको दिखाने पाऊंगा तस्वीरें कैसे यहाँ पर जो सारे एंगल्स और सरिये हैं जो यहाँ पर 3 महीने के बाद ही बाहर निकाल दिए गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है उन अधिकारियों पर जिन्होंने इस पुल का निर्माण करने के लिए 3 साल का समय लिया, डेडलाइन क्रॉस करी, 61 करोड़ रुपए आम आदमी का वो बर्बाद किया, और उसके बाद हालत ये है कि मात्र 3 महीने के अंदर इस पुल को बंद करना पड़ा। निर्माण कैसा है वो आपके सामने है, किस तरीके से जॉइंट्स खुले हुए हैं, किस तरीके से लोगों की जो जान है उससे खिलवाड़ किया जा रहा है, और किस तरीके से जो जनता का पैसा है उसे दुरुपयोग किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।